स्वस्थ भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठंड के मौसम का हम सब ने खूब आनंद लिया है और अब जो गुनगुनी सी धूप निकलती है उसमें भी हम बैठते हैं, उसका भी मजा ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यही धूप थोड़ी कड़ी होने लगती है और लग रही है कभी ठंड कभी गर्मी का एहसास होने लगा है और इस बदलते मौसम में हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ असर दिखाई देता है। और आज हम असर की बात जब कर रहे हैं तो हम उस असर की बात करेंगे जो हमारी त्वचा पर पड़ती है। त्वचा पर क्या इसका अच्छा असर पड़ता है, क्या बुरा असर पड़ता है, इस मौसम में, इस बदलते मौसम में कह सकते हैं कि क्या क्या त्वचा संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। तो हमें पता है कि आपके जहन में, आप सबके जहन में इस विषय को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आप हमें फोन कर सकते हैं और त्वचा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको अपने आज के एक्सपर्ट से मिलवाएं, विशेषज्ञ से मिलवाएं, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0651228607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651228267। तो आप इसी समय हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि YouTube पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। साथ ही साथ अगर टाटा स्काई आप देख रहे हैं या आप किन्हीं को बताना चाहते हैं तो 1145 पर यह कार्यक्रम आ रहा है। तो आप जल्दी से अपने सवालों को तैयार रखिए और हम आपको मिलाते हैं अपने आज के विशेषज्ञ से। तो ये हैं हमारे साथ आज त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं रिम्स में, त्वचा रोग विभाग में हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और जब तक हमारे दर्शक हमें फ़ोन करें, हमने फ़ोन नंबर दे ही दिया है, तब तक आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो मौसम बदल रहा है, हल्की ठंड, थोड़ी सी गर्मी, हम धूप में भी बैठते हैं, ठंडी हवा भी हम उसका भी आनंद लेते हैं कभी कभी, तो ऐसे मौसम में त्वचा पर किस तरह का बदलाव आता है? देखिए, ये जो अभी समय चल रहा है ठंड का मौसम ही कहेंगे जी। ये लगभग आपको सरस्वती पूजा या महाशिवरात्रि तक चलता है। जी जी जी, मतलब 15-20 दिन और हम कह सकते हैं। हाँ। जी। तो ये वो उस तरह का ठंड नहीं है जो हम लोगों ने दिसंबर जनवरी में बिल्कुल उस तरह की ठंड नहीं है सर। लेकिन दर्शक हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं सवाल पूछने के लिए, तो आपसे हम बात जारी रखेंगे, उनका सवाल ले लेते हैं सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जी नमस्ते जी, मैं झारखंड रांची से ही बोल रही है। आपका ये देखते टीवी प्रोग्राम, हाँ हाँ, तो वो मेरा चेहरे पे फेस पर ग्लो नहीं है और 3 साइड से है, मतलब कोई ही नहीं है, मतलब कैसे बोले, अभी धूप की वजह से चाहे ठंडा की वजह से जो भी कहिए, मतलब कोई ग्लो नहीं होता है। ग्लो नहीं होता है। कौन बोल रही है, नाम जान सकते हैं आपका? जी मैम, मेरा नाम रानी देवी हुआ। रानी देवी, कहाँ से बोल रही हैं? जी झारखंड रांची से। अच्छा, तो रानी देवी जी का सवाल सर आपने सुन लिया है, तो इनका जवाब दे दीजिए। देखिए, चेहरे पे जो आपका जो आप बोलती हैं ग्लो नहीं है या आप और भी कुछ धूप में बैठती हैं और ठंड है, जो भी है, तो बिना देखे हुए हम आपको बोलेंगे कोई अच्छा सा मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज कीजिए। कॉस्मेटिक का नहीं, मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज कीजिए। और आप कभी भी रिम्स में आइए, रिम्स में हम लोग अपना सेवा प्रदान करते हैं और वहाँ मिलके हमसे जो भी सही और उचित इलाज होगा प्राप्त कीजिए जी। यानी कि मतलब थोड़ा देखने से समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है कि चेहरे पर ग्लो नहीं आ रहा है, किस तरह की दवा देनी है। ये भी कई बार त्वचा संबंधी जो परेशानियां होती है उसमें ये समस्या आती होगी सर आप लोगों के पास भी। कई बार कई लोग फोन भी करते होंगे कि बताना है, लेकिन आपको लगता होगा कि एक बार देखें। तो रिम्स में जाकर ये बिल्कुल दिखा सकती है रानी देवी जी। तो आपने हमें फोन किया है, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तो सर हम अपनी बात जारी रखेंगे जब तक दूसरा कॉल लेंगे। तो मेरा ये था कि जो ठंड थी उस ठंड में क्या हुआ कि हम लोगों का जो चमड़े का जो रख रखाव होता थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ठंड के चलते स्नान हम नहीं कर पाते हैं या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। जी जी। जो उसको मॉइस्चर चाहिए, जो उसको ऑयलिंग चाहिए, वो उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। प्लस हम लोग वुलन क्लोथ्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो अंडरगारमेंट्स है और ये वार्मर है और ऊपर से भी, तो इसलिए उस सब चीज को से जब छुटकारा मिलता है तो सही में आपको पता चलता है कि इस ऋतु, इस वेदर का, मौसम का क्या असर पड़ा चमड़े पर। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग को थोड़ा सा केयर करना चाहिए। ये फिर धीरे धीरे ठंड खत्म हो जाएगी, फिर स्किन का सूखता, जो ड्राइनेस करते हैं वो कम जाएगा, तो ये बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात आपने कही है सर कि बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी त्वचा पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसकी त्वचा किस तरह की है, जल्दी असर किसी पर पड़ता है, किसी को देर से पड़ता है। ये जो अभी फोन आया था सर, रानी देवी जी ने जो सवाल किया, जो आपने कहा कि कोई भी सनस्क्रीन लोशन लगाए, तो ये सनस्क्रीन लोशन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या सबके लिए एक ही तरह का ये जो लोशन है वो सुटेबल होता है?
देखिए इंडिया में जो हमारा स्किन का टाइप है वो टाइप 4 टाइप 5 है, मतलब इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन रखे हुए हैं। तो हम लोगों के लिए जो है SPF 15 से लेके 30, SPF 15 से लेके 30 SPF तक का ऐसा सन स्किन हो जो आपके स्किन के अनुसार, या ऑयल अगर आपके चेहरे पर ज्यादा है तो उसके हिसाब से अलग देते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग देते हैं, स्विमर्स के लिए अलग देते हैं, जी। बच्चों के लिए अलग होता है, एडल्ट के लिए होता है। लेकिन इन कॉमन अगर हम बात करें, अगर आप नए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो एक मेडिकेटेड कोई भी सनस्क्रीन जिसका SPF 15 से लेकर 30 के बीच में, उसको नियमित रूप से हम लोग को यूज करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ प्रथा नहीं है, आज इंडिया में कुछ बड़े शहरों में या वेस्टर्न कंट्री में पहले से है कि आप स्नान करने के बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, तो वो हम लोगों को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे कि ठंड के दिनों में धूप का सेवन हम करते हैं, सभी करते हैं, तो इसमें जैसे सनस्क्रीन लगाकर ही बैठना चाहिए धूप का सेवन अगर हम कर रहे हैं तो, और कितनी देर पहले उसको लगाकर फिर जाना चाहिए? ये देखिए सनस्क्रीन लगा के हम, कुछ लोग का सोचना है कि हम अगर सनस्क्रीन लगा लिए तो धूप का जो हमको अच्छा इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उसका कुछ रेंज है जिस रेंज में वो प्रोटेक्ट करता है, जो किरण हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो बॉडी में हमको एब्जॉर्ब होता है। रह गई बात कि कितनी देर पहले लगानी, तो मिनिमम आधे घंटे से 45 मिनट पहले लगाना चाहिए, और इसका इफेक्ट करीब 3 घंटे तक रहता है। अच्छा। तो अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो 2 बार सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए, बट अभी फिर बोलेंगे सबों को, हम लोगों को सनस्क्रीन का यूज जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब लेकिन धूप में जाने से आधा घंटा 45 मिनट पहले हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सही तरीके से उसका जो यूज है, उपयोग है वो हो सके। और धूप में भी बैठने की समय सीमा होती है क्या? बहुत लोग बहुत ज्यादा धूप में बैठते हैं, उस वजह से भी क्या चेहरे पर कुछ कालापन या परिवर्तन दिखाई देता है क्या? देखिए ऐसा है कि जो हम लोग धूप में ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं सन को, उसका इफेक्ट तो है। उसका इफेक्ट आप देखिएगा कि जो छाई पड़ता है, जिसको हम लोग मिलाजमा कहते हैं। बिल्कुल, मिलाजमा के बारे में सर आपसे हम बातें जारी रखेंगे। एक दर्शक फोन लाइन पर है सर, उनका हम फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते जी मैडम। नमस्कार मैडम। हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? जी मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ से? 15 जी। हाँ रवि जी, सवाल पूछिए। जी मैडम, ये बस आंखों में डार्क सर्कल आ जाता है तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? जी सर, कुछ और पूछना चाहते हैं सर? एज आपका क्या है और आपको डायबिटीज या थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं है? जी नहीं सर, ना डायबिटीज है ना थायराइड, और एज का 35 हो रहा है। ठीक है। जी। इसके लिए हाँ। इसके लिए ऐसा है कि आपका खान पान कैसा है, पानी आप कितना क्वांटिटी में पीते हैं, आपकी नींद कैसी है, आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे कितना समय बिताते हैं, आपके आंख पर कितना स्ट्रेन पड़ता है। 35 साल की उम्र में हमको लगता है कि आंख की जांच होनी चाहिए हर साल 2 साल में, एक जरूरी चीज़ है। साथ में हरी सब्जियों और जितने भी जो हमारे विटामिन सी युक्त चीज़ें उसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और कुछ एक क्रीम है जो हम लोग नाइट के समय में आँख के चारों लगाने के लिए देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है देखने के बाद कि हम कौन सा आई क्रीम दे जो आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें और आपको हानि ना हो। तो बेहतर होगा कि आप किसी दिन रिम्स में आइए, वहाँ हम आपको देख के आपके हिसाब से दवा बताएंगे। इस बीच में आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। जी, तो हमें उम्मीद है कि रवि जी जल्द से जल्द अपने जो डार्क सर्कल्स हुए हैं उनको समाप्त करना चाहेंगे, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, रिम्स जाइए, और सारी सुविधाएं हैं वहाँ, निकटतम जो भी त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं आप जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। सर, आप इस फोन से पहले मिलाजमा के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि धूप से 2-3 चीज़ है, जैसे ये यंग एज में नहीं, बट मिडिल जो एज ग्रुप है उसमें मेल फीमेल में ज्यादा होता है मिलाजमा का प्रकोप। अच्छा। फिर एडल्टली एज में जाएंगे तो अभी कुछ ऐसा मिलाजमा यानी जो छाई जो चेहरे पड़ता है। जी। फिर एडल्ट एज में जाएंगे तो उसमें भी सन एक्सपोजर से आपके गले में, आपके चेहरे पे, अगर सिर पे बाल कम है तो, और हाथ के ऊपर वाले हिस्से में कुछ रिएक्शंस होते हैं। जी। इसलिए सन में जरूर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि सन को लगातार 2-3 घंटे ना लें, आधे घंटे 45 मिनट लेके ब्रेक दें, फिर से लें, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी अच्छे से मतलब प्रचुर मात्रा में लें, क्योंकि डायरेक्ट दिन में हमको लगता है कि पानी की जरूरत कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि हमको महसूस नहीं होती कि मेरे शरीर में पानी प्यास कम लगती है। और तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हरी सब्जियों का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल, ये सब बहुत जरूरी है, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो सर आपने जो बताया कि हम कैसे इससे बच सकते हैं इस तरह की समस्याओं से, लेकिन ऑलरेडी जैसे इनका अभी सवाल आया था कि ऑलरेडी डार्क सर्कल्स हैं, कई लोगों के छाई पड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में अपने आप से दवा या कोई क्रीम ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करके बेहतर यही होगा कि डॉक्टर से जाकर उसको दिखा ले। क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज के दिन में मेरा जो एक्सपीरियंस है रिम्स में काम करते हुए, कि हमारे जो यंग महिला लोग हैं, खासकर कुछ पुरुष, दोनों को जो छाई होता है तो वो सबसे पहले दवा के दुकान पे जाते हैं। दवा दुकान उनको जो स्टेरॉइड मिला हुआ दवा देते हैं, वो उनको
फायदा तो नहीं करता है, बहुत ही ज्यादा हानि करता है। और वो हमारे लिए एक तरह का कहिए तो सिर दर्द हो जाता है उसको ठीक करने में, क्योंकि पेशेंट को कुछ एक गलतफहमी होती है कि ये दवा हमको फायदा कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, आपके चेहरे का चमड़ा जो थिकनेस है वो कम जाता है, टाइट लगने लगता है। बिल्कुल, मतलब दूसरे तरह का खुद से ये सब एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है ये हम बातें अपनी जारी रखेंगे। एक दर्शक फोन लाइन पर बन गए हैं। हेलो हेलो। जी मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं कमल मिश्रा बोल रहा हूँ मैडम, रातू से। अच्छा कमल जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मुझे बहुत दिनों से 10 साल लमसम हो चुकी है। मेरे गर्दन के नीचे पीली टाइप की दाग हो जाती है, जब कुछ ठंड दिखती है, गर्मी में हो जाती है। तो बहुत साल उपचार मैंने करवाया, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। ऐसा बताइए कि आप जब कभी गर्मी में निकलते हैं, पसीना चलता है, तो उस दाग में आपको चुनचुनाहट या खुजली होती है? चुनचुनाहट तो नहीं होती है सर, जैसे कि ठंड के समय अगर मैं जैकेट वैकेट पहना रहता हूँ और धूप पड़ती है तब वो समय होती है। जी ठीक है। ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, बिना देखे तो डायग्नोसिस बनाना मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से इसको लोकल भाषा में हम लोग यहाँ धनफुल्ली बोलते हैं। दैट इज पिटोसिस वर्सिकोलर है ये, और इसका इलाज पूरे तरह से संभव है। कभी आप रिम्स आइए तो हम लोग प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और ये आपके 2 से 3 महीने के इलाज में सही हो। ये कह रहे हैं कि कितने साल हो गए? हाँ, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला हो, लेकिन अब ठीक हो जाएगा इतने दिनों के बाद भी पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द दिखा ले और एक प्रॉपर प्लान के साथ आप दिखाएंगे तो ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपने फोन किया कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम अपनी बातें जारी रखेंगे। हम लोग झाई की बात कर रहे थे, तो झाई में सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको बेहतर करने का। हाँ। एक बार झाई का मेलाज्मा का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो 100% कभी भी सही नहीं होता। अच्छा। वो 75-80%, लेकिन उसमें क्या है कि कम कर सकते हैं हम। हमारे पास डिफरेंट मॉडलिटीज है। आज के दिन में हमारा जो मेडिकल साइंस है वो स्किन के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ गया है। केवल दवा से नहीं, हम लोग केमिकल प्रोसीड्योर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीड्योर करते हैं। इवन हम लोग ब्लड से भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, आपके ब्लड से आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसको हम लोग PRP बोलते हैं। तो ढेरों सारी प्रक्रिया आ गई हैं, तो उसके आधार पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का ज़रूरत है, आपके लिए कौन सा सही इलाज होगा, उसको प्लान करके करना होता है। बट हाँ, आज फिर हम स्टार्ट करेंगे कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। रात में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के जरूर सोना चाहिए हमें। प्रचुर मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और विटामिन सी और हरी सब्जियों का अच्छे से इस्तेमाल करना। बिल्कुल, ये पानी तो बार बार सर आप कह रहे हैं, मतलब पानी, ठंड का मौसम है, प्यास ना भी लगे लेकिन जितनी मात्रा में हमें पीना चाहिए उतना पानी जरूर पीना चाहिए। और बाकी जो हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, संतुलित भोजन, वो तो हमेशा बहुत जरूरी है। चाहे हम हमारी तभी त्वचा जो है हमारी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और जो ग्लो जो जिसकी बात लोग करते हैं वो दिखाई देगा। तो ऐसे में सर जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी है कोई साइड में, जैसे डायबिटीज है, हाई BP है, या और बहुत सारे समस्याएं होती हैं, क्या उनका भी साइड इफेक्ट के रूप में स्किन पर कुछ असर दिखाई देता है? देखिए, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के दवाइयों का नहीं, लेकिन हाँ बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं या अंदरूनी जो समस्याएं हैं उसका फेस पर या बॉडी पर आता है। जी, कुछ एक बीमारियां हैं जिसका इफेक्ट हमारे चेहरे पे, हमारे त्वचा पे आता है। जी। कुछ एक दवाइयां हैं जिसका असर हमारे चेहरे और चमड़े पर नजर आता है। तो ये एक चीज है जिसको कि हम लोग जज करते हैं। अक्सर मतलब आप कह सकते हैं कि 1% पेशेंट हमारे आउटडोर में जरूर ऐसे आते हैं जिनको किसी अंदरूनी बीमारी के चलते या किसी दवा के चलते उनके चेहरे पे या स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो या तो दवा को बंद करके उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट सही जगह पर मिलता है तो वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, कई बार जैसे शिकायतें जैसे सर आपके पास लेके आते होंगे लोग कि दाने निकल गए हैं, फुंसी हो गई है, खुजली हो रही है उसमें, तो ये सारी चीजें जो है वो डायबिटीज, जो डायबिटिक होते हैं वो बहुत ज्यादा इसको बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम लोग दिनाई बोलते हैं, वो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा होता है। अच्छा। तो उनको उस चीज का ख्याल रखना होगा। जहाँ तक फुंसी और दान की बात है तो कुछ एक ऑटोइम्यून डिजीज है या और भी कुछ डिजीज है जो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है डायबिटीज होने के चलते या और कोई दूसरी बीमारी होने के चलते। और जैसे बाल का झड़ना, वो थायराइड से हम लोग उसको ज्यादा रिलेट करते हैं, हीमोग्लोबिन से थोड़ा ज्यादा रिलेट करते हैं। तो वो डिफरेंट कंडीशन को डिफरेंट सिचुएशन से हम लोग मैच करके फिर उसका इलाज करते हैं। जी। तो ये जो मौसम जो बदल रहा है सर, जिसकी अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे मौसम में फंगल इन्फेक्शंस की बात हम करेंगे, लेकिन एक फोन कॉल हमें आ रहा है, सर उसको ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? विक्की बोल रहा है। हाँ विक्की जी, कहाँ से बोल रहे हैं? इसका मतलब बोल रहा है। जी, सब बात पूछिए। मेरे गर्दन के पास हमको खुजली बहुत ज्यादा होता है और फिर अगर वो वाइट होता है वो हो जाता है। तो डॉक्टर को दिखाए थे, पर होता है कि वो
जब तो दवा खाते हो ठीक है, फिर अगर छूट जाता है तब फिर से फिर स्टार्ट हो जाता है। ये जो खुजली है वो कितने दिनों से है आपको? लगभग सर 1 ईयर हो गया। अच्छा, और जो सफेद दाग आप जो बोले वहाँ एक दाग होता है, तो वो दाग भी बढ़ता घटता है या एक जैसा बना हुआ है? नहीं, बढ़ता घटता है। अच्छा, और आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है? डैंड्रफ पर तो ऐसा नहीं है सर, पर अब ये बात उसके कारण खुली हो सकता है ना, धीरे धीरे बाल के पास जो है तो खुल ही देता है। सबसे अच्छा है कि उसके लिए एक आप जो हमारा मेडिकेटेड एंटीफंगल जो केटोकोनाजोल है या बहुत तरह का मॉलिक्यूल है जिसके बेस पे हमारा शैम्पू बना हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बेहतर तो होगा कि आप चूंकि रांची से हैं तो रिम्स में आके हम लोग से मिल लीजिए और आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग एक बार देख के उसका अच्छा समाधान निकाल देंगे। जी बिल्कुल, तो एक बार जाकर दिखा लेने से कोई भी जो त्वचा संबंधी जो समस्या होती है एक बार देखने से ज्यादा पुष्टि हो सकती है कि किस तरह का है, ये किस तरह की इन्फेक्शन है, वो आप बता सकते हैं कुछ टेस्ट करा के या कुछ आप देखकर भी बता सकते हैं। तो फोन आपने किया है, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तो सर हम अपनी बातें जारी रखेंगे। हम कुछ इन्फेक्शंस की चर्चा कर रहे थे कि बदलते मौसम में फंगल जी 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 तो देखिए फंगल इन्फेक्शन ऐसा है कि वो तो मॉइस्चराइजर अगर मॉइस्ट आपका जो फोल्ड्स है उसमें अगर ज्यादा मॉइस्ट है, मतलब नमी ज्यादा है तो उस जगह पर ज्यादा होने की बिल्कुल, और इतने सारे कपड़े पहनने के बाद अंदर में तो बिल्कुल नमी सी अभी जैसे हम लोग वार्मर यूज करते हैं और फिर ऊपर भी वार्मर यूज करते हैं और हल्की गर्मी भी लग रही है तो अंदर अंदर स्वेटिंग भी हो रहा है। दूसरा हम अगर स्नान करते हैं तो अच्छे से स्नान नहीं करते हैं, उसको ड्राई नहीं करते, जल्दी हम कपड़े का मतलब डाल लेते हैं ताकि ठंड न लगे। तो ये सब एक कारण है जो बढ़ाता है। प्लस उसका डायबिटीज से आपने जो पूछा तो डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनका ब्लड शुगर रेज्ड है, उनको जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज्यादा तंग करता है। जी जी जी। तो हम लोग जब भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा जरूर रहता है कि आपको ब्लड शुगर का बीमारी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिनको ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में, उनका शुगर अगर नियंत्रित रहेगा तो समस्याएं जो है वो कम होंगी। लेकिन अगर इसको हम दिखाते नहीं हैं तो ये बढ़कर बिल्कुल बढ़कर फिर थोड़ा सा अलग भी रूप हो सकता है, इसलिए समय रहते दिखा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़े से हम लोग यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ की भी हम बात करेंगे सर। जो अभी फुंसी की बात हुई तो उस उम्र में बहुत लोग परेशान रहते हैं बच्चे जो, तो उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो यंग बच्चे आज के दिन में थोड़ा सा यही बोलेंगे कि गलत सोशल मीडिया का इफेक्ट गलत पड़ा है और वो हमारे से ज्यादा अपने गूगल बाबा जिसको हम लोग जी बिल्कुल, तो वो उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। गूगल में ये लिखा है, यूट्यूब में ये देखा हमने इस हिसाब से ये इलाज किया है या ले लिया है दवा वो इलाज किया है सर। और फिर अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए, सुंदर लगने के लिए भी तरह तरह के लेप है, क्रीम है, ये उसका बहुत दुष्परिणाम नजर आने लगा है। और इसमें आज के दिन में एक बहुत जरूरत हो गई है यंग बच्चों के, यूथ चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका काउंसलिंग कि क्या सही क्या गलत है उसको समझना होगा। आप कुछ भी करते हो तो कभी भी यूट्यूब पे या गूगल पे जो दिखता है उसको मत विश्वास करो, क्योंकि वो आधी अधूरी जानकारी है। आपको सही जानकारी लेना है तो हर जगह आज के दिन में तो सरकार ने हर जगह एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रखा हुआ है। आप उनसे मिल लो, उनसे समझ लो। नहीं होता तो फिर मेडिकल कॉलेज में हम लोग हैं, उनसे आकर मिलो, आपका जो भी जानकारी चाहिए हम लोग देने को तैयार रहते हैं। जी जी जी। और अंदर में जो यंग जो बढ़ते बच्चे होते हैं, इस तरह के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं अंदर में, उसके चलते भी क्या इनके चेहरे पर जो फुंसियां या इस तरह के दिखाई देते हैं? बहुत सारे, एक दाने दो दाने से बढ़कर कईयों के चेहरे पर तो बहुत सारे दाने निकल जाते हैं। देखिए ऐसा है कि हर बॉडी का अपना फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू एज। तो एक एज आता है जो हम लोग देखते हैं आज के समय में 12 साल से लेकर 25 साल, ये उम्र है जबकि दाने ज्यादा आते हैं। तो उसको वो कम आए उसके लिए क्या कर सकते हैं? कम आए उसके लिए तो आप घर में ये कीजिए कि अपने चेहरे को साफ कीजिए, सादे पानी से हो या कोई अच्छा क्लींजर हो, उसे दिन में 2-3 बार साफ कीजिए। बालों का रखरखाव अच्छे से कीजिए। सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अच्छा। और अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आप शैम्पू जरूर करें नियमित रूप से। आपके बाल अगर साफ रहेंगे, आपका चेहरा अगर साफ रहेगा, तो आपके रोम छिद्र अगर खुले रहेंगे तो आपको एक्ने का जो प्रॉब्लम, जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है बहुत ही कम जाएगा। और जो भी निकलता, और एक सलाह जरूर देंगे कि अगर पिंपल्स निकलता है उसको छेड़िए मत, उसको निकलने दीजिए। अपने चेहरे की सफाई को आप कंटिन्यू रखिए, वो खुद ब खुद बैठ जाएगा। जी जी जी। क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो वो ये चीज फॉलो करेंगे और अच्छे खान पान सही रहेगा। खान पान में भी सर आप कुछ एडवाइस करना चाहे लोगों को तो ऐसे तो आप बता ही रहे हैं, हरी सब्जियां खानी है। जो यूथ है ना वो घर के खाने को छोड़ के ज्यादा वो जो वेंडर्स के यहाँ से जो आता है पैकेट उसको ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, जिसको हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है, समय के हिसाब से बदलाव आया है तो उसको एंजॉय जरूर करना है। लेकिन जो हमारा आपने जो बोला संतुलित आहार, उस संतुलित आहार को कभी मिस मत कीजिए। आज के दिन में जो घर में हमारा जो खाना मिलता है वही चीज अगर आप बाहर से लेकर खाते हैं, उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें कौन सा ऑयल, कौन सा मसाला इस्तेमाल हुआ हम नहीं जानते। तो बेहतर है कि घर में ही एंजॉय कीजिए जो भी चीज आपको इंटरेस्ट का लगता है खाने का। और
बाहर वाला चीज अगर खाते हैं तो उसको कम से कम मात्रा में लीजिए। जी जी जी। समय तो बहुत कम बचा है सर, आपसे इतने सारे सवाल इतने सारे हैं, समय भी बहुत ही कम बचा है। तो चलते चलते आपसे सर यही जानना चाहेंगे कि क्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र जो बढ़ती है तो उसमें भी त्वचा पर बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो किस तरह से उसको थोड़ा हम लोग अपने एज को कम कर सकते हैं चेहरे पर, या क्या परिवर्तन आते हैं? हाँ, ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम सब आम जनता के लिए कि देखिए उम्र के साथ तो शरीर में जैसे अंदर में बदलाव आता है, चमड़े में बदलाव आता है। हमारे जो चमड़े के अंदर जो वाटर रिटेंशन का कैपेसिटी वो कम जाता है, अंदर में जो लेयर्स हैं वो भी थोड़ा पतले होने लगते हैं। जी। तो ये सब के चलते हमारा जो स्किन है थोड़ा सा लचीला दिखता है, लूज दिखता है, ड्राई दिखता है, खुजली बहुत बढ़ जाती है उसके चलते। तो ऑयलिंग एक बहुत बड़ा चीज है जो एक एज के सब एज में करना चाहिए, लेकिन एल्डर एज में जरूर करना चाहिए। बाथ जरूर लेनी चाहिए और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर दिन में 2 बार जरूर लगाना चाहिए। साथ में जो खाने पर जो हमने शुरू में बताया था कि उस पर जरूर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि मेरा संतुलित खाना हो, विटामिन सी की मात्रा हो, हरी सब्जी अच्छे से हो, पानी का सेवन अच्छे मात्रा में। एक फोन आ गया, चलते चलते सब समय है, ले सकते हैं शायद हम। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? ललित कुमार सिंह बोल रहे हैं। हाँ ललित सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? मैं जारीबाग से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल पूछिए। सवाल ये कि कमर के जो है तो चिल्लाहट हुआ बहुत ही पहला सवाल है, कभी बरसात ज्यादा होता है और कभी कभी ठंडक में भी होना सकता है, वो कभी छुट्टा ही नहीं, लगभग 10 साल से होते जा रहा है। किस जगह पे है ये खुजली? ये कमर के नीचे। अच्छा, जहाँ के एरिया में? नहीं, कमर के पीछे से। पीछे साइड में, और कहीं नहीं है? घुटने में, कुल्हे पे कहीं नहीं है? जी नहीं। अच्छा जी नहीं, कमर के नीचे। अच्छा, इसका इलाज आपने अभी किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से कराया है? जी नहीं, एक दातुरी में आता है। नहीं मत लगाइए, वो अच्छी चीज नहीं है, वो चमड़े को जला देता है। डेरोविन जो है केवल एक ही बीमारी में हम लोग यूज करते हैं, बाकी किसी बीमारी में उसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आज के दिन में बहुत से लोग दवा दुकान से डेरोविन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक है। आपके चमड़े को जलाता है और आपकी खुजली को बढ़ाता है और आपकी बीमारी को बढ़ाता है। आपके तो ठीक हो जाता है, फिर 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद होने लगता है। तो देखिए वो आपका परमानेंट इलाज नहीं है। आपके शहर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी चर्म रोग विभाग है, आप जाके वहाँ किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से इस पर सलाह लीजिए। और डेरोविन का इस्तेमाल तो हम बोलेंगे कि अभी का अभी बंद कीजिए। अगर आप वहाँ को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए। दादुरी लगाते हैं सब, दादुरी। क्या लगाते हैं? बहादुरी पता नहीं, ये तो मेडिकल, ये तो नॉलेज में मेरे नहीं है ये क्या चीज है। एलोपैथिक है। बेहतर होगा कि आप हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ के चर्म रोग विशेषज्ञ से इस पर सलाह लीजिए, ठीक है? बिल्कुल, और कभी भी आ सकते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते रांची में हैं। भी। तो आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा सर कि आपसे हम सवाल करें, बस वक्त आ गया है कि हम अपने दर्शकों को धन्यवाद दें, और सबसे ज्यादा तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत अच्छी जानकारियां दी है, इतने सारे फोन कॉल्स आए हैं, उनका सभी जवाब दिया है सर आपने, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।